जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज दो तीन ख़बरें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। सबसे पहले आज की अहम एक मीटिंग मुस्लिम लीग नून की, जो काफ़ी अरसे बाद मियाँ साहब ने एक बड़ी मीटिंग जो है उसकी सदारत की है लाहौर में, जिसमें ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी हैं और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, साद रफ़ीक और वग़ैरह वग़ैरह, और कुछ अफसरान भी उसमें शामिल थे पंजाब हुकूमत के ख़ास तौर पे और फेडरल के भी। तो मेन जो दो चीज़ें ज़राए से कंफर्म हुई, पहली ये कि ये हैरान कुन होगी आपके लिए ख़बर कि जो मामला फैज़ हमीद का जो चल रहा है इस वक्त, और उनके बाद आज भी 3 अफसर जो हैं उनको, जो रिटायर्ड अफसर, उनको हिरासत में लिया गया। तो इस पर मुस्लिम लीग नून की जो मीटिंग थी उसमें जो डिस्कशन हुई वो ये थी कि इस मामले पर कोई ज़्यादा बढ़ चढ़ के तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है। जो इदारे की जानिब से इनको मालूमात आएंगी, यानी हुकूमत को, यानी मुस्लिम लीग नून को, उसी के अंदर रह के आपने बातचीत करनी है, उससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। इससे लगता यह है कि एक दो चीज़ें, एक तो ये कि ये मुस्लिम लीग नून बिल्कुल ही, यानी हुकूमत है ना, हुकूमत की बात है। वैसे जमात, सियासी जमात को पता भी नहीं होना चाहिए, उनका कोई ताल्लुक़ नहीं बनता, लेकिन हुकूमत बहरहाल ये हैं, उसमें वज़ीर दफ़ा साहब, ख्वाजा आसिफ साहब भी बैठे हुए हैं, और किसी को कुछ पता नहीं है। और सब कह रहे हैं कि हमने इसमें मुहतात रहना है, एहतियात करनी है। एक तो ये कि इनका बिल्कुल ये लाइलम है, ये इतने ही लाइलम है जितने जेल में बैठे इमरान खान लाइलम है या कोई और आम आदमी। दूसरा ये, जिस तरह सब कह रहे हैं एहतियात करनी है और सारा, तो वो ये भी आपस में बैठकर इन्होंने यही बात की कि हमें इसमें कुछ ज़्यादा बढ़ चढ़ के नहीं। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि ये मुस्लिम लीग नून कोई, जिस तरह होता है एक, यानी सियासी हरीफ, ज़ाहिर है उनका बहुत बड़ा इमरान खान, और ये कुछ लोग इसको जोड़ भी रहे हैं पीटीआई से फैज़ हमीद के मामले को। तो फिर जब जोड़ रहे हैं तो फिर सियासी हरीफ जो है मुस्लिम लीग नून, जो सबसे बड़ा, तो उसे तो बड़ा वो उस पर होना चाहिए जी खुशी, या जो खुशी कह लें या जो भी कह लें कि उनको वो उसको ज़्यादा बात करनी, लेकिन नहीं, ये कोई इतने इस पे कोई इतना उस तरह वो नहीं है खुशी या इनका इजहार जिनसे हमारी बात होती है। तो मुस्लिम लीग नून इस पे परेशान दिखाई दी। अगरचे सामने आके ताउला तारड़ साहब जो हैं, उन्होंने तो ऐसी बात की जो एक सियासी हरीफ को करनी चाहिए इस मामले पर, उन्होंने जोड़ा भी इसको इमरान खान के साथ, और यहाँ इजहार किया कि हो सकता है, ऐसी बातें की। लेकिन बहरहाल वो विद इन लिमिट तो वो भी रहे जितनी बात थी। लेकिन परेशान पता नहीं इसमें क्यों नज़र आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून वाले। पीटीआई का तो बनता है, वो थोड़े से हैं, लेकिन आज खान साहब ने भी बात की है डयाला में, और उन्होंने भी कहा है कि उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब तक वो डीजी थे तो उनसे वो था। हाँ, वो ये ज़रूर चाहते थे कि उनको ना हटाया जाए, और इसीलिए उनकी कमर जवेद बाजवा साहब जो हैं उनसे थोड़ी तलही भी हुई थी इस मामले पर, कि वो चाहते थे कि इनको ना हटाया जाए। इतनी बात उन्होंने की। इसके अलावा आज क्योंकि आपको पता है अडयाला जेल में अब थोड़ी तब्दीली आई है इंतज़ामिया में, और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो हैं उनको वो उनके ख़िलाफ़ हो रही है कार्रवाई, बाकी भी जो हैं। तो इसलिए आज सख्ती भी थी। जो मिलने गए दो अपोजिशन लीडर जिन्होंने मीडिया टॉक की, एक कौमी असम्बली में उमर अयूब साहब और सेनेट में शिबली फराज साहब, तो उन दोनों ने कहा कि आज हमें कहा गया कि आपने सियासी गुफ्तगू नहीं करनी। तो फिर जब वो मिलने हर जुमेरात वो कह रहे हैं हम जाते हैं, तो वो अपोजिशन लीडर हैं दोनों, सियासत से वो अपोजिशन लीडर बने हैं, और जो जिसको मिलने जा रहे हैं वो एक सियासी जमात के सरबराह हैं। तो वो उनसे बात, फिर क्या वो कह रहे थे कि हमने मौसम पे बात तो नहीं करनी। तो इस तरह के मामला, वो ज़ाहिर है अब तब्दीली और इस तरह की हो रही है, तो थोड़ा सा सब मुहतात हैं, तो अब जेल इंतज़ामिया भी मुहतात हुई है। तो एक तो ये मुस्लिम लीग नून की मीटिंग में। दूसरी एक अहम बात जो बिल्कुल किसी के इल्म भी अंदाज़ा ही नहीं था, वो हमने ब्रेक की आज, वो बल्दियाती इंतखाबात पर मुस्लिम लीग नून की मीटिंग में खुलकर बात हुई, और ये मेन एजेंडा था आज की मीटिंग का। क्योंकि इलेक्शन कमीशन का दबाव बहुत ज़्यादा अब इन पे आ गया है कि पंजाब में आप बल्दियाती इलेक्शन करवाएं। बहुत ज़्यादा, काफ़ी अरसे से नहीं हुए, आगे खींचे जा रहे हैं,
लेकिन अब इनमें से कुछ का ख्याल ये था मीटिंग में कि मज़ीद इसको नहीं कर सकते और ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस साल के आखिर में या अगले साल के शुरू में हमें करवाने पड़ेंगे बलदियाती इंतखाबात। लेकिन दूसरी तरफ ये भी इनको पता है, ये भी बात हो रही है कि मुस्लिम लीग नून या हुकूमत के लिए कोई इतने साजगार सियासी माहौल नहीं है इलेक्शंस के, तो वो फिर इसका ज़ाहिर है तोड़ ये निकालेंगे। अगर करवाने भी पड़े तो वो यकीनन इख्तियारात नहीं होंगे ज़िली सतह पर, या वो जो भी बलदियाती नुमाइंदे होंगे, तो वो हमेशा से सूबाई हुकूमत जो है इस तरह करती रही है, आगे भी इम्कान ये है, वो इख्तियार कौन किसी को देता है। तो लेकिन ये इंतखाबात का मामला जो है बलदियाती, ये एक संजीदा बात है, नई बात है, और अगर इसको करवा लिया गया तो ये एक कह लें कि दोबारा से एक रौनक लगेगी। और इसका आपको पता है कि इस वक्त तो वैसे तो मुस्लिम लीग नून के लिए कोई इतना नहीं, पीटीआई के लिए है, लेकिन एक और पहलू भी इसका लोग इस तरह भी देख रहे हैं कि क्योंकि पीटीआई और ख़ास तौर पर इमरान खान जेल में भी ये कह रहे हैं 2 माह की हुकूमत है, इसके सब कई लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन होंगे नए, तो हो सकता है इस तरह बलदियाती इंतखाबात से वो जनरल इलेक्शन की बात जो चल रही है उसको वो रोक लिया जाए। उसका एक ये भी पहलू लोग इस तरह भी इसको सोच रहे और देख रहे हैं। और तीसरी इस मीटिंग में बात हुई है जो वो महंगाई की और बिजली की कीमतें कम करना और ये सारा, क्योंकि इन्हें कहा गया है कि वो इस पे करें, क्योंकि परफॉर्मेंस अभी तक कोई इतनी नहीं बेहतर हुकूमत की उस तरह, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो बरमला जो है इजहार कर रही है। सदर जरदारी भी अब खुल के कह रहे हैं कि करें कीमतें कम, और जो सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी ने कुछ दिन पहले तो बहुत बड़ा बयान दे दिया कि आप अगर नहीं डिलीवर कर रहे तो घर जाएँ, इलेक्शन करवा लें, आपको अगर डर है कि निज़ाम ही उल्ट जाएगा। तो फिर ये निज़ाम उलटना और इस तरह की बातें और मुस्लिम लीग नून के ये ख़यालात ये रेलेवेंट हैं। और एक बात जो अभी कुछ ही देर पहले हमाद अज़हर साहब जो हैं वो पंजाब की जो सदारत थी पार्टी की, उससे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। वो वैसे एक्टिव थे भी नहीं काफ़ी अरसे से, वैसे तो पहले दे देना चाहिए, उन्होंने पहले दे देना चाहिए सी, लेकिन बहरहाल अभी उन्होंने ये किया है। इसका मतलब ये है कि उन्हें लग रहा होगा कि उनको शायद इस पे दोबारा रखा नहीं जाएगा, क्योंकि अब तो फिर भी वो थोड़े से नज़र आना शुरू हुए हैं, पहले बिल्कुल भी नहीं थे और उस वक्त उन्होंने ओहदा रखा था। तो अब इसका मतलब है कि उन्हें कोई इशारा ऐसा मिला था कि उनके तब्दील किया जाना था, तो उन्होंने बेहतर समझा और ये लिखा भी है कि मैं, क्योंकि मुझे पूछा ही नहीं जाता और चीज़ें हो जाती हैं पंजाब लेवल पे, और क्योंकि मैं मुझे इतना उस तरह सामने आ भी नहीं सकता फ़िलहाल, अगरचे फिर भी वो रैली लाहौर की जो यौम आज़ादी की वो निकली थी, उसको वो नज़र आए थे उसमें। लेकिन बहरहाल हमाद अज़हर जो हैं उन्होंने पीटीआई पंजाब की सदारत से इस्तीफ़ा दिया है। उससे लगता है कि नए चेहरे या नए लोग जो हैं वो आएंगे और खान साहब इस पे गौर करें। इस तरह की खबर हमने आपको कुछ अर्सा पहले दी भी थी कि ओवरहालिंग कुछ करनी होगी और करेंगे। और आखिरी जो बात अहम आपसे करनी है वो ये जो अभी तक खान साहब के साथ जो मामलात हैं वो, उसमें हर दफ़ा आपको कहा जाता है, हर दफ़ा कहा है कि उतार चढ़ाव हैं, उतार चढ़ाव अभी चल रहे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें और मुख्तलिफ़ ख़यालात हैं, सोच है, मुख्तलिफ़ फार्मूलों पर गौर होना है, हो रहा है। तो इसलिए ये भी हो सकता है कि जो चीज़ है वही चलती रहे, और ये भी हो सकता है कि जो इमरान खान कह रहे हैं वो हो जाए, और तीसरा जो टेक्नोक्रेट या इस तरह की उसके भी इम्कानात हैं, या कोई एमरजेंसी इस तरह की बातें भी। तो इसलिए इस वक्त गेम्स हैं मुख्तलिफ़, कुछ हरफ आहर नहीं है, और हरफ आहर का आपने अभी तक सवाल भी नहीं करना। तो इसीलिए वो सिलसिला भी हम चला रहे हैं कि नज़र जो आ रहा है वो हकीकत पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही है, हकीकत कहीं रुक नहीं रही। तो इसलिए अभी इसको देखते हैं कहाँ तक ये मामला चलते हैं। इंशाल्लाह अगली कल इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।